हाय स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार निराला। आज मैं आप लोगों को लॉजिक गेट के बारे में समझाने वाला हूँ। लॉजिक गेट मेन गेट तीन प्रकार के होते हैं: और गेट, एंड गेट और नोट गेट। और सारे भी गेट्स होते हैं जो इन्हीं तीनों गेट्स को मिला करके बनाया जाता है। हम आप लोग को वो अगली वीडियो में बताएंगे। अभी हम आप लोग को ये तीनों गेट के बारे में बताते हैं। और गेट का जो डायग्राम है इस तरह का होता है, यहाँ पर ये चांद बना होता है। एंड गेट का इस तरह से डायग्राम होता है और नोट गेट का डायग्राम इस तरह का होता है। ठीक है, अब हम ये तीनों गेट का ट्रूथ टेबल बना करके आपको दिखाएंगे। ट्रूथ टेबल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ए बी और वाई करके इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और यहाँ सिग्नल के आधार पर डायग्राम बनाते हैं। सिग्नल ट्रूथ टेबल में हम लिखेंगे यहाँ पर सिग्नल है या नहीं, ये दर्शाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हमारा जवाब होगा हाँ तो हम उसको लिखेंगे 1, और जवाब होगा नहीं तो हम लिखेंगे उसको 0। तो इसका प्रमाण पर लिखते हैं कि अगर इसमें धारा प्रवाहित किया जाए, सिग्नल प्रवाहित किया जाए, सॉरी धारा नहीं सिग्नल प्रवाहित किया जाए तो किस तरह से सिग्नल प्रवाहित किया जाएगा। यहां ध्यान देना है कि ये इनपुट है, इनपुट, और ये आउटपुट। इनपुट जब यहां से धारा इन किया जाएगा, सॉरी धारा नहीं सिग्नल इन किया जाएगा तो कैसे इन किया जाएगा। हो सकता है कि ये दोनों में सिग्नल हो सकता है, सॉरी दोनों में सिग्नल नहीं हो, ए और बी दोनों में सिग्नल नहीं हो। अगर दोनों में सिग्नल नहीं है तो यहाँ 0 0 दर्शाएंगे। उसके बाद हो सकता है ए में सिग्नल हो तो 1 दर्शाएंगे, बी में सिग्नल नहीं हो तो 0 दर्शाएंगे। हो सकता है क्या कि ए में सिग्नल नहीं हो और बी में सिग्नल हो, या हो सकता है कि ए और बी दोनों में सिग्नल हो। तो इस तरह से जो है हम पहले ट्रूथ टेबल का मॉडल तैयार करेंगे और उसके बाद एक प्रश्न क्रिएट करेंगे। प्रश्न याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ट्रूथ टेबल बनाना चाहते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है। हमारा प्रश्न है, क्या ए या बी में सिग्नल है। हमारा प्रश्न क्या है, क्या ए या बी में सिग्नल है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहां देखते हैं क्या ए या बी में, ए या बी में दोनों में से कोनो एक ही में करे, क्या ए या बी में सिग्नल है। तो यहां तो दोनों में ही सिग्नल नहीं है, यहां दोनों में ही सिग्नल नहीं है, तो हम इसका हमारा जवाब होगा नहीं। हमारा जवाब क्या हुआ, नहीं। तो नहीं होगा तो हम यहां डालेंगे 0। उसके बाद फिर पूछेंगे सवाल, अपने आप से पूछ लेते हैं, क्या ए या बी में सिग्नल है। इसके लिए तो यहां पर क्या ए या बी कह रहा है, तो या का मतलब हुआ क्या कि क्या ए या बी में सिग्नल है। तो हाँ, ए में तो सिग्नल है, बी में नहीं है। हमारा जवाब क्या होगा, हाँ, क्योंकि ए में सिग्नल है। जब जवाब हाँ है तो लिखेंगे 1। उसी तरह से फिर हम पूछेंगे अगला, इसके लिए क्या ए या बी में सिग्नल है, क्या ए या बी में सिग्नल है। तो यहां पर हमारा जवाब भी होगा हाँ क्योंकि बी में सिग्नल है, ए में नहीं है लेकिन बी में सिग्नल है। उसके बाद हम इसके लिए क्या करेंगे, सवाल वही क्रिएट, क्या ए या बी में सिग्नल है। तो देखने की बात है कि ए और बी दोनों में ही सिग्नल है। हमारा जवाब होगा हाँ, ए और बी दोनों में ही सिग्नल है। तो यहाँ पर भी हमारा जवाब हाँ है, तो क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल तैयार हो गया। इसका एक सूत्र आता है, हम यहाँ पर लिखेंगे इसका, a + b = y। इसे हमेशा ध्यान देने वाली बात है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये इंटरमीडिएट में पूछा जाता है, ये BBI क्वेश्चन
इसको मान लेके चलें तो बेहतर होगा, है ना। उसके बाद ये हमारा ट्रूथ टेबल तैयार हो गया। अब हम एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे, एंड गेट का। तो एंड गेट का तो डायग्राम आप देख ही रहे हैं। क्या करेंगे हम, इसके लिए भी सेम इसी प्रकार का बनाएंगे ट्रूथ टेबल। लिखेंगे ए, बी और वाई। तो प्रमाण तो अगर देखा जाए, लॉजिक की दृष्टि से देखा जाए, तो इसमें भी वही बात है कि हो सकता है कि दोनों में सिग्नल न हो सकता है कि ए में सिग्नल हो, बी में नहीं हो सकता है बी में सिग्नल नहीं हो और ए में सिग्नल हो सकता है ए में सिग्नल नहीं हो और बी में सिग्नल हो, या हो सकता है दोनों में ही सिग्नल हो। ये 4 प्रमाण आते हैं, इसमें भी 4 प्रमाण आएंगे। अब चारों प्रमाण में ये 4 प्रश्न उठेंगे, उसका जवाब हमें इधर भरना है हाँ और नहीं में। हाँ, जब हाँ सवाल आए, फिर एक बार और बता देते हैं कि जैसे ही हमारा जवाब हाँ आएगा तो लिखेंगे 1, और जैसे ही हमारा सवाल ना आएगा तो लिखेंगे 0। तो हम इसके लिए सवाल क्रिएट करेंगे, और यहाँ है एंड गेट के लिए। एंड को हिंदी में क्या कहते हैं? और। एंड को और कहते हैं। तो हमारा सवाल होगा, प्रश्न होगा, क्या ए और बी में सिग्नल है? हमारा प्रश्न है क्या ए और बी में सिग्नल है? तो इस प्रश्न को हम इस पर लागू करते हैं। पहली स्थिति में लागू करेंगे, क्या ए और बी में सिग्नल है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। सिंपल बात है कि इसमें कोनों में सिग्नल नहीं है, न ए में और ना ही बी में भी है, कोनों में मतलब सिग्नल नहीं है। तो क्या ए और बी में सिग्नल है? हमारा जवाब होगा नहीं। जब नहीं जवाब होगा तो हम लिखेंगे 0। उसके बाद दूसरी स्थिति में देखेंगे, क्या ए और बी में सिग्नल है? तो देख सकते हैं ए में सिग्नल है लेकिन बी में नहीं है। और का मतलब हुआ कि दोनों में सिग्नल होना चाहिए, और का मतलब दोनों में सिग्नल होना चाहिए। तो यहाँ पर ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो सवाल तो हमारा है क्या ए और बी में सिग्नल है? तो ए और बी में सिग्नल नहीं है, हमारा जवाब होगा नहीं। तो नहीं के लिए हम 0 देते हैं। उसी तरह से तीसरा स्थिति में देखते हैं इसमें कि क्या ए और बी में सिग्नल है? तो यहाँ भी ए में सिग्नल नहीं है लेकिन बी में है। तो हमारा जवाब यहाँ भी होगा नहीं, क्योंकि दोनों में सिग्नल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बी में सिग्नल है लेकिन ए में सिग्नल नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा सवाल है, इसके लिए लागू करते हैं, क्या ए और बी में सिग्नल है? तो यहाँ पर ए और बी दोनों में ही सिग्नल है। तो हमारा जवाब क्या है? हाँ। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं हाँ। हाँ के लिए 1 लिखा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ट्रूथ टेबल बनता है। फिर इसका भी एक सूत्र होगा जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इस सूत्र को हमेशा अपने माइंड में रखना होगा। अगर आप इंटर का तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम होने वाला है तो आप इस सूत्र को अपने माइंड में बसा लीजिए। इसको ऐसे बसा लीजिए जैसे लड़की का फोटो बसा लेते हैं। इसको क्या करेंगे, ए इंटू बी इक्वल वाई। ठीक है। तो ये जो है हम हमारा एंड गेट का ट्रूथ टेबल तैयार है। ठीक है। अब हम नोट गेट के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे। नोट गेट के लिए हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, नोट, नोट माने होता है नहीं। नोट का मतलब ही होता है नहीं। क्या आप लोग जानते हैं नोट मतलब नहीं होता है? यदि जानते हैं तो ठीक है। तो इसका डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इसका डायग्राम है। हम क्या करेंगे, इसको
इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर आउटपुट इनपुट भी एक ही है और आउटपुट भी एक ही है, तो ए अप्रमाण वाई। तो इसका जो है कितने प्रमाण आएंगे तो उसको देख लेते हैं। पहले नंबर तो इसमें या तो सिग्नल होगा या सिग्नल नहीं होगा, दो ही प्रमाण आएंगे, या तो सिग्नल होगा या नहीं होगा। तो इसका प्रश्न उठता क्या है, नोट गेट के लिए प्रश्न उठता है इसका, ध्यान देने वाले, नोट मतलब नहीं। तो इसका प्रश्न होगा क्या ए में सिग्नल नहीं है। हमारा प्रश्न होगा क्या ए में सिग्नल नहीं है। तो यहां पर तो सिग्नल है, हमारी स्थिति में सिग्नल है। सवाल पूछा जा रहा है क्या ए में सिग्नल नहीं है, तो नहीं, ए में सिग्नल है। हमारा सवाल है क्या ए में सिग्नल नहीं है, लेकिन जवाब होगा नहीं, ए में सिग्नल है। तो जो पहले नंबर तो जवाब हमारा नहीं आ रहा है, तो जहां नहीं है वहां हम 0 दे देंगे। उसके बाद फिर दूसरा के लिए स्थिति के लिए क्या करेंगे, क्या ए में सिग्नल नहीं है, तो हाँ ए में सिग्नल नहीं है। जवाब क्या आया, हाँ, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 डाल देंगे। हाँ के लिए 1 होता है। अगर इस तरह से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान दिया, नोट मतलब नहीं, जो है उसको नहीं कर देना, जो नहीं है उसको हाँ कर देना। नोट का मतलब ही होता नहीं, ठीक है। तो ये हमारा तीनों गेट बनके तैयार हो चुका है, तीनों गेट का ट्रूथ टेबल तैयार है। और इसका भी एक सूत्र होता है, यहाँ तो है ए बराबर वाई और इसके ऊपर रैकरिंग आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा नोट गेट, ठीक है। अब हम आगे आप लोग को इस तीनों गेट से रिलेटेड संबंध, इस तीनों गेट से जो है आगे कितने गेट बनते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, है ना। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो मेरे अगला वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जैसे ही डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।